दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में, जिसमें कि आज हम क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से स्टार्ट किया है। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में फंसते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सारी बेसिक्स से लेकर एडवांस सारी चीज़ सीखेंगे। इसकी बेसिक्स में पहले पढ़ते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है चार्ज। चार्ज यानी आवेश। मैं हिंदी और इंग्लिश का यूज करूँगा। मोस्ट ऑफ ये वीडियो हिंदी में होने वाली है। इंग्लिश के एक लेक्चर ले आऊंगा, सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग क्लास कर दूंगा। सो चार्जेस पढ़ते हैं। चार्जेस क्या होता है? चार्जेस दो प्रकार होते हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव। सारा ये चार्ज का है। चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या है, लैग चार्जेस और अनलैग चार्जेस। लैग चार्जेस माने एक जैसे चार्ज, एक जैसे यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। तो एक जैसे चार्ज होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। और अनलैग चार्ज यानी जो विपरीत चार्ज होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस की डेफिनेशन है, चार्ज का ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रॉन से बना चार्ज। चार्ज किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। यानी जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उतना चार्ज फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैसे वो तो केमिस्ट्री में जानेंगे हम, बट एक इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज होता है जानते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। 1.6 × 10⁻⁹ होता है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आता है Q बराबर Ne। Q बराबर Ne होता है। Q बराबर Ne क्या है? ये फॉर्मूला है, इसका यूज किया गया है नंबर ऑफ, जैसे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसको निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज किया जाता है। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और Q क्या है? कूलम, जो चार्ज का जो यूनिट है ना, कूलम वो। तो जैसे मैंने पूछा एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 और 1 है, और निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बराबर क्या होगा? Q/E। Q/E हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या करेंगे? N बराबर Q/E। Q यहाँ पर क्या है? व्हाट इज Q? Q आपका एक कूलम चार्ज, कितना? एक कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा पावर। तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर पॉइंट, जैसे इससे हम पॉइंट हटाया 0 ले लेंगे तो 10/16 हो जाएगा। और ये ऊपर जाकर कितना प्लस हो जाएगी? 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा फिर तो 16 में 10 का डिवाइड चला जाएगा, 16 में 10 का डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक जीरो यहाँ से ले लेंगे तो 100/16 इनटू क्या हो जाएगा आपका 10⁻18 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो 10⁻18 आ गया। 100 जब 100 का हम डिवाइड करेंगे किसका? 100 में डिवाइड करेंगे किसका? 16 का। तो 16 8 जा 66 जा 96, 66 से कितना? 96। पॉइंट लगाएंगे, सॉरी 4 ले लेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 ले लेंगे। 16 2 जा 32, 8 आ गया आपका, 0 ले लेंगे। 16 5 जा 80, यानी डिवाइड हो गया। तो यानी कितना आ गया? 6.25 × 10⁻18। सबसे सिंपल समय, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस बार बोर्ड में आया था ये कि पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन में, यानी सॉरी मतलब एक कूलम आवेश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश में कितने संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की, तो कितने होते हैं? 6.25 × 10⁻18। अगर आपसे कोई पूछता है कि 10 कूलम आवेश में कितनी होती है, तो आप इसमें क्या करोगे? एक कूलम आवेश में कितनी हो गई? एक कूलम आवेश में कितना आ गया? 6.25 × 10⁻18 आ गया। 10 में निकालना तो करोगे, 10 कूलम में निकालना क्या करोगे? 10 का इंटू कर देना, 10 × 6.25 × 10⁻18, यानी इसमें इंटू करोगे तो कितना आएगा? 62.5 × 10⁻18। या तो आप पावर इंक्रीज कर सकते हो या फिर यहाँ से शुरू कर सकते हो। यानी जितने भी कूलम आवेश से पूछना आपसे, उसका बस आपको इसमें इंटू कर देना। ठीक है, एक कूलम में कितना आता है? 6.25 × 10⁻18। याद कर लिया आप लोगों ने? एक चीज याद रखना, कोई पूछे एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मत लिया ना 1.6 × 10⁻⁹। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, तो कोई पूछना पता है
1.6 into 10 पावर -19। और अगर कोई पूछता है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 into 10 पावर 18। अगर पूछता है 4 में बताइए, 5 कूलम बताइए, 6 कूलम बताइए, तो आप बताना मल्टीप्लाई कर देना सिंपली इसमें, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अभी इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो चार्ज आपको समझ आएगा। चार्ज क्या होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन से फ्लो से बना है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं एक तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये पढ़ेंगे डिटेल में। बस इतना याद रखना कि आवेश जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं उसको चार्ज बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, क्या फ्लो करते हैं, क्या फ्लो इनके होता है, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, जब पढ़ेंगे विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत धारा उसको पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे जो चार्ज होता है ना प्लस प्लस, वो दूसरे का करते हैं रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और अनलाइक चार्जेस मतलब जो अलग अलग होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अब लड़के की शादी लड़की से होती है ना कि लड़के से होती है, दोनों अपोजिट जेंडर है, अपोजिट जेंडर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि लड़की का अट्रैक्शन किस तरफ होता है, लड़के की तरफ होता है, और लड़के का अट्रैक्शन किस तरफ होता है, लड़की की तरफ होता है। ना कि लड़के लड़की की तरफ अट्रैक्ट करता है, लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट करता है, ना लड़की लड़की की तरफ करती है। तो आपको समझ में आएगा एग्जांपल से। तो इसी प्रकार से चार्जों का खेल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कुछ चीजें, जैसे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सारा खेल वही है। कंडक्टर में तो चार्ज रहता है, कंडक्टर ना हो इंसुलेटर ना हो तो फिर दिक्कत हुई है। तो व्हाट इज कंडक्टर? इसे हिंदी बोलते हैं चालक और सुचालक। तो जानते हैं आप लोग, दोनों भाषाओं में ध्यान रखिए। कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टर? जिसमें से करंट बह सके उसे चालक बोलते हैं। कंडक्टर की हिंदी क्या होती है? सुचालक या चालक। तो जिसमें से करंट बह सके, इन विच या थ्रू विच करंट कैन फ्लो इजीली, इट कॉल्ड कंडक्टर। तो आगे ना क्या, जिसके द्वारा करंट बह सके उसे बोलते हैं चालक, करंट, कंडक्टर। अब आता है इंसुलेटर पर। इसमें आता है इंसुलेटर पर। मैं सारी डेफिनेशन इसमें बोलने वाला हूं, मैं कुछ नहीं लिखवाने वाला। आप लोगों को मैं पर्टिकुलरली पार्ट वाइज वीडियो लेकर के आऊंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हर चीज को मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने लिखते चला, समझते चला। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? जिससे करंट बह सकता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। एंड इंसुलेटर जस्ट अपोजिट होता है उसका, जिससे करंट नहीं बह सकता, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, यानी जिससे करंट न बह सके। जैसे रबड़ प्लास्टिक की सब करंट बह सकता है, नहीं बह सकता। प्लास्टिक वगैरह की चीजें होती है करंट बह सकता। करंट किससे होता है? एग्जांपल आयरन, कॉपर, निकेल, ये सब चीजें क्या होती है, आयरन से करंट फ्लो कर सकता है ना। ये धातु होती है, मेटल होते हैं, मेटल से करंट बह जाता है, मेटल से। ठीक है, मेटल में कौन कौन से आते हैं आपको मालूम? आयरन आता है, कॉपर आता है, कॉपर सिल्वर आता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना, पेपर में आता है व्हिच कंडक्टर इज द व्हिच मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सिल्वर से अच्छा कोई भी कंडक्टर नहीं है। ठीक है, और सिल्वर हीट का भी अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है? जिससे करंट ना बह सके। तो रबड़ है, लकड़ी है, लकड़ी क्या होता है? लकड़ी क्या होता है? सेमी कंडक्टर। लकड़ी क्या? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक। क्या होता है? व्हाट इज अर्धचालक? अर्धचालक क्या होता है? जिससे कुछ बदलाव करने पर करंट फ्लो कर जाए, कुछ बदलाव करने पर करंट फ्लो कर जाए। लकड़ी के अंदर करंट नहीं बहता है, अगर लकड़ी गीली हुई तो करंट बह जाएगा, तो उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस हो गई। वाटर की प्रेजेंस में लकड़ी जो है क्या बन जाती है? कंडक्टर बन जाती है। क्या बन जाती है? कंडक्टर। तो समझ में आ गया? अर्धचालक होता है, अर्धचालक, यानी कभी कभी उसके अंदर क्या होता है, कुछ गुण आ जाते हैं, कंडक्टर के गुण आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अपना ये खत्म करते हैं। कंडक्टर समझ आएगा, और जिससे करंट बह सके, एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर होता है। इंसुलेटर जिससे करंट ना बह सके, रबर, प्लास्टिक, बहुत सारे वो होती हैं चीजें। सेमी कंडक्टर जिससे जो कभी कभी कंडक्टर काम करता हो, जो कभी मतलब कंडक्टर भी हो और इंसुलेटर भी हो। लकड़ी है और सूखी रखी हुई है तो इंसुलेटर है, और वो गीली है, पानी की प्रेजेंस में गीली हो चुकी है तो वो कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, सो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जानते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इसे इंटरेस्टिंगली पढ़ते हो। अदरवाइज इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू डोंट रीड इट प्रॉपर्ली। नाउ अब जानेंगे हम पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बोलते जा रहा हूं, तो लिखते रहिए। अगर आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं बोलते जा रहा हूं, लिखते रहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, एग्जाम में आता भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विद्युत विभव, इसे बोलते हैं विद्युत विभव हिंदी में। हिंदी आना, इंग्लिश आना तो कंपलसरी, दोनों चीजें आनी चाहिए। मुझे तो बहुत लैंग्वेज आए नो वेरी वेल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? विद्युत विभव। एकांक आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे आप समझ सकते हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना,
जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहां से अपने डोमेस्टिक फील्ड तक, यानी जहाँ अपना घर है, ट्रांसफार्मर है, कुछ भी हो सकता है, वहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कोई इनफिनिट, कोई यहाँ पर जैसे कोई मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है, इसको यहाँ विद्युत क्षेत्र में, यानी यहाँ पर क्या है विद्युत क्षेत्र, यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई? बहुत इजी है। इसकी इंग्लिश का वर्जन लिखा हुआ आ रहा है नीचे, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आप बात करते हैं पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विद्युत विभवांतर। सारा खेल तो सीखा ही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, व्हाट इज विद्युत विभवांतर? विद्युत विभवांतर होता है दो चीजों के बीच में अंतर, जैसे बैटरियां होती हैं, बैटरियां वो वोल्टेज की होती हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो वोल्टेज, क्या एक तरीका वोल्टेज। अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। सारी चीजें डिपेंड है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ओम्स लॉ सारा खेल बताता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये सर्किट है, मान लो दिस इज सर्किट, भाई एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आवेश है, एक आवेश इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये तो एक अनंत से लेकर के अनंत मतलब जहाँ कोई प्रोड्यूस हो रही हो सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, जैसे मान लो कहीं भी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही हो। पर ये एक ऐसा सर्किट होता है जो हमारे पास है, जैसे बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या होता है, इस सिरे में करंट, इस सिरे का और इस सिरे के बीच में, दो टर्मिनल के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। वो क्या करता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लेकर के आता है। सपोज करो मेरे और आपके बीच में क्या डिफरेंस है, ज्ञान का डिफरेंस है, यानी मैं आपसे ज्यादा जानता हूं जब तक मैं आपको सिखा पा रहा हूं, तो मैं कब तक सिखा पाऊंगा आपको, कब तक मेरे बीच में और आपके बीच में डिफरेंस रहेगा, जब तक कि आप मेरे बराबर सीख ले जाओ, ठीक है। जब तक डिफरेंस बना रहेगा, अगर आप सीख जाओगे तो फिर मतलब ज्ञान का फ्लो खत्म हो जाएगा, ज्ञान का फ्लो क्या होगा, बंद हो जाएगा। दैट्स मीन बैटरी नहीं होती है, करंट कब तक फ्लो करता है, जब तक उसके बीच में डिफरेंस बना रहता है। जैसे डिफरेंस खत्म, बैटरी खत्म, बैटरी खत्म इन द सेंस कि वो बैटरी लो हो गई, ठीक है। सो करती है बैटरी, जैसे कोई होती है 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, 1 वोल्टेज की होती है, कुछ भी होती है, पढ़ेंगे 1 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी, 1.5 की बैटरी। तो वो करती क्या है, वो अपने डिफरेंस से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक फ्लो कराती है। इसको फ्लो कराने में जो वो होता है ना, जो कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। यानी परिभाषा सुनना, पर फॉर्मूला क्या होता है इसका, V बराबर होता है W/Q, V बराबर W/Q। सारी चीजें आने के लिए V बराबर W/Q होता है। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में, लाने में किया गया कार्य W क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इतनी इजी परिभाषा है, बना दी है, थोड़ी डिफिकल्ट है, किताब में डिफिकल्ट हो सकती है, बट मैं जो बता रहा हूँ वो आसान है, उसे समझ में आ रहा होगा आपको। यानी एकांक आवेश मतलब यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब कुछ भी कितना चार्ज हो सकता है, उसको बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया जाता है W, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? वो अंतर कब तक रहता है, जब तक वो आवेश यहाँ तक ला रहा है। जैसे आवेश लाना बंद कर दिया उसने, दैट्स मीन वहां पर अंतर खत्म और बैटरी बेकार होती है। जैसे सर्किट देखो ऐसा होता है, सर्किट ऐसा होता है, क्लोज सर्किट है, प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये बैटरी है, सॉरी सेल है, सेल मान लो, सेल बैटरी बना देंगे, बैटरी ले लेंगे। करंट किधर से किधर फ्लो होता है, प्लस से माइनस, सब चीजें सीखेंगे। अभी पढ़ेंगे ना जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, और सर विद्युत तार पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जब जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो होता है, क्या क्या चीजें ड्रामा होते हैं, सारे पढ़ेंगे वाले। तो प्लस से करंट किधर चलता है, माइनस की तरफ चलता है। क्यों चलता है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ये बाद में पढ़ेंगे। पेपर में एग्जाम में आता है, 1 नंबर में आता है कि विच इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, तो क्या होता है प्लस से माइनस। ये एम्पियर आ गया या मीटर आ गया, मीटर क्या करता है, विद्युत धारा नापता है। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कौन नापता है, वोल्टमीटर नापता है, अभी पढ़ेंगे वोल्टेज कौन नापता है, वोल्टमीटर। ये सर्किट बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, सर्किट बन गया। सर्किट क्या होता है, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी, 1.5 वोल्ट की। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर 1.5 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, करंट को यहाँ से यहाँ तक जो लाएगा ना, ये डिफरेंस लेकर के आएगा। यानी ये जो डिफरेंस है ना, ये वोल्टेज, ये क्या करेगा, यहाँ से करंट को ला करके, यहाँ से चार्ज को ला करके यहाँ तक लाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, चार्ज को लाने में किया कार्य कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात है, चाहे कितना चार्ज हो। अगर आप एकांक बोल रहे हो, एकांक बोल सकते हो, यूनिट चार्ज बोल सकते हो, अदरवाइज यू कैन से एनीथिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले छोटी सी बात कि एक
पेपर में पूछा जाता है कि इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है। जैसे देखो मैं इसका नाम बोलूंगा आपको लास्ट में कि चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलम। इसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। याद रखना पेपर में आता है, ऐसे यूनिट क्या होती है, वोल्ट। समझ आ गया, ऐसे यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अच्छा पेपर में ये आता है कि इसे किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, तो वो उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। अब पेपर में आता है ये क्वेश्चन बहुत कम हो जाता है, सीरियस हो जाता है कि इससे को वोल्ट मीटर को लगाते कैसे सर्किट के अंदर। तो लगाते तो सर्किट के अंदर दो तरीके से जोड़ते हैं, या तो पैरेलल या सीरीज, या समांतर या श्रेणी क्रम में। तो ये वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल। पैरेलल क्यों लगता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है हाई। क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, हाई। जब हाई रेजिस्टेंस होने के कारण से पैरेलल आते हैं, क्योंकि जब किसी चीज को, किसी रेजिस्टेंस को और हाई रेजिस्टेंस है उसे पैरेलल जोड़ देंगे तो उसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, ठीक है। और अमीटर को लगाते हैं अपन सीरीज में, ठीक है। ये सब चीजें आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर से आते हैं, इसकी ऐसे यूनिट वोल्ट होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट जितनी बीमारी है, व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 एंपियर, सब चीजें पूछी जाती है पेपर में। 100% आती है, व्हाट इज 1 रेजिस्टेंस। तो 1 वोल्ट क्या होता है, व्हाट इज 1 वोल्ट। एक 1 वोल्ट क्या होता है, इसकी सीधी सी परिभाषा है, एक कूलम आवेश को, एकांक आवेश को, एक कूलम आवेश को यहां से, एक कूलम आवेश को सर्किट में प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल तक, माइनस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में किया गया 1 जूल कार्य क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। कितनी इजी परिभाषा हुई, ठीक है, कितनी आसान परिभाषा है। एकांक आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया 1 जूल कार्य, कितना, 1 जूल कार्य क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, बैटरी से कह सकते हो, किसी भी तरीके से कह सकते हो। अगर आपको एक बार टॉपिक क्लियर हो गया तो आप 1000 तरीके से कह सकते हो, टॉपिक क्लियर नहीं है तो किसी तरीके से भी कह पाओगे, ठीक है। तो चीजें देखते जाओ, मैं डिटेल में लेकर आऊंगा, एक टॉपिक दूंगा आपको, पीडी अलग पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग पढ़ाऊंगा। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो सकती है, इट कैन बी इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं से सवाल कराने वाला हूं आपको, ठीक है। सारे सम्स होंगे, सारी चीजें होंगी, सारे वेरिएशन होंगे, तो सारी क्या होंगे, सारे डेरिवेशन होंगे आपके, ठीक है। सारे फार्मूला कैसे ड्राइव हो, कैसे फार्मूला है, ठीक है। और पीडी पढ़ लिया। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार पांच चीजें मैं दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे मात्रा क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को लगाया कैसे जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट में कैसे लगाया जाता है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर जो होता है सर्किट में कैसे लगाया जाता है, पैरेलल। कैसे लगाया जाता है, पैरेलल, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। जितने हाई रेजिस्टेंस होंगे, जितने भी हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट वो होंगे ना, अप्लायंस, उन्हें कैसे लगाया जाएगा, पैरेलल लगाया जाएगा, जिससे कि रेजिस्टेंस होना लो हो जाए। समझा ना। अब बात करते हैं करंट की। किसकी बात करते हैं, करंट की। व्हाट इज करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट डाल दीजिए, आपको क्या डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट होता है आवेश के प्रवाह की दर को करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। समझा, आवेश के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूं आपने लिख लीजिएगा, ठीक है। I बराबर Q अपॉन T होता है, ठीक है। I बराबर Q अपॉन T, यानी सीधी सीधी बात है, जब भी किसी चीज में T का भाग लगाए, T का डिवाइड हो जाए तो वो रेट बन जाता है। इसे इंग्लिश में परिभाषा है, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी जिस दर से चार्ज बह रहा हुआ ना, जिस दर से चार्ज बह रहा हुआ सर्किट के अंदर, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला बेटा क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T होता है। क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T, याद रखना। Q का है यहाँ पर आवेश और T का है यहाँ पर समय, और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। I को, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, ठीक है। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। 10 बार बोलती, आपको याद होगी, ठीक है, अगर आपने सुनी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी विशेषताएं, जैसे इसका मात्रक क्या होता है, ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। अच्छा जी, इसकी ऐसे यूनिट एम्पियर होती है। इसे नापते किससे, मेजर किससे करते हैं, तो इसे मेजर किया जाता है बेटा एमीटर से। किससे किया जाता है, एमीटर। और एमीटर से हो गए मेजर से एमीटर से क्या है, इसे सर्किट में लगाया कैसे जाता है, तो सर्किट में लगाते हैं इसे सीरीज में। कैसे लगाते हैं, तो बैटरी मान लो, ठीक है, यहाँ से इसे बल्ब ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पर ये बल्ब ले लिया, यहाँ पर से लगा दिया इसको एमीटर को, ठीक है। प्लस जीरा माइनस जीरा, प्लस टर्मिनल होता है, माइनस करंट प्लस से बहता है, ठीक है।
और इसे लगा दिया हमने वोल्टमीटर, क्या लगा दिया, जो लगा दिया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का कितना आता है प्लस या माइनस, ठीक है। वोल्टमीटर का कितना आता है पैरेलल, इसके पैरेलल, सर्किट के पैरेलल, ठीक है। और जबकि ये करंट इसमें है, ये सीरीज लगा दिया, सीरीज मतलब वही में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये सीरीज लगा दिया, ये किसमें लगा दिया, वोल्टमीटर को किसमें लगा दिया, पैरेलल। याद रखना इसका ऐसे मतलब क्या होता है, एम्पीयर होता है, इसमें नापा कैसे जाता है, एमीटर से नापा जाता है, एमीटर को लगाया कैसे जाता है, सीरीज के लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। जब वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कैसा होता था, हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बीमारी है, आई पढ़ते थोड़ी देर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट समझना है आपको, I बराबर Q अपॉन T होता है, आवेश के प्रवाह की तरफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो नाउ इट इज क्लियर आई थिंक। अब हम बात करते हैं बेटा ओम्स लॉ, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ओम्स लॉ। सारा खेल इसी ने कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ओम्स लॉ क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेटा ये नहीं है सूर्य के सामने खड़े होकर मंत्र बात जाप करते ओम भूर्भुवः स्वः रेडियम प्रभोदेव सत्यम यो न प्रचोदयात्, ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ क्या है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ये पढ़ते, ठीक है। ओम्स लॉ है V is direct proportional to the I, ये बस खत्म। At a constant temperature V is directly proportional to the I, यानी कि विद्युत विभवांतर जो होता है अनुपाती होता है किसके, विद्युत धारा के। विद्युत विभवांतर अनुपाती होता है विद्युत धारा के, अगर टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है तो। ये अब यहाँ पर एक चीज आती है V बराबर I R, जो यहाँ पे ये R है ना, ये R क्या है बेटा, रेजिस्टेंस। R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। बहुत देर से इसका नाम ले रहे थे हम, ये बीमारी आ गई, ठीक है। इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस, इसे हिंदी बोलते हैं प्रतिरोध। इसको हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। इसका एग्जांपल मैं याद रखना बताता हूँ, थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको, ठीक है। V अनुपात होता है किसके, I के, यानी अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। V अनुपात I, यानी ये सिस्टम क्या है, जैसे सुनो, जैसे इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंसेस, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है सीधा फर्क पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है उस पर, ठीक है। डायरेक्ट फर्क पड़ता है, जैसे अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरे जायज खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मेरी इनकम कम होगी तो जायज है कि सेव मेरे खर्चे भी कम होंगे। इनकम बढ़ी खर्चा बढ़े, इनकम कम हुई खर्चे कम हुए, क्यों, इनकम बढ़ेंगे। पर यहाँ पर जो सेविंग होती है ना, बचत, वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ गई और मैंने बचत ही बढ़ा दी तो फिर खर्चे तो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, हमें एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, सेविंग। इसी प्रकार से यहाँ पर ये मैं क्यों समझाया आपको, ये क्यों समझाया मैंने आपको कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। सीधी सीधी बात है, पहले भी ऐसे हुआ करता था। आप लोग सुनते होंगे कि बेटा वोल्टेज कम आ रहे हैं तो फिर पंखा भी धीमे धीमे चलता होगा क्योंकि करंट कम आ रहा था। तो रेजिस्टेंस अगर सेम है, रेजिस्टेंस अगर फिक्स है तो क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़े दैट्स मीन करंट भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज कम हो गए तो करंट भी कम। कभी पंखे कभी बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाते थे पहले, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता तो क्या करना पड़ता था, हमें स्टेबलाइजर रखना पड़ता था घर में, जिससे कि कुछ फूक ना जाए। लाइट है, ट्यूबलाइट और बल्ब वगैरह तो चले जाते थे, लाइन से जाते थे, फ्रिज वगैरह हो जाते थे। क्या होता था, क्योंकि वोल्टेज हाई आ जाता था। सपोज करो आपको 4 रोटी खाने की कैपेसिटी, आपको 10 रोटी खिला दे तो आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है, अप्लायंस में। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, करंट भी बढ़ेगा। इससे 3 फॉर्मूले बेटा, V बराबर IR। I यहाँ पर क्या बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी रेजिस्टेंस में घंटा फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसी 3 फॉर्मूले आएंगे। I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इस R को नीचे ले आएंगे, V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। और बेटा V बराबर क्या हो गया, और R बराबर क्या होगा बेटा, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। इसे 3 फॉर्मूले यहां से निकाल दिए। अगर रेजिस्टेंस निकालना हो आपको, प्रतिरोध निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आएगा आप। अगर करंट निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आएंगे आप। वोल्टेज निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आएंगे। मेरे हिसाब से ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया। ओम्स लॉ कुछ नहीं है, नियत तापमान पर विद्युत विभवांतर सीधा अनुपात होता है, अनुपात होता है किसके, विद्युत धारा के। इतना ओम्स लॉ और पेपर में आता है तो 3-4 नंबर में आता है, ठीक है। अच्छे खास नंबर मिल जाएंगे सीधे सीधे। इंग्लिश में कहते हैं एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इतनी सी बात है, ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखना वेयर, जहां I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट है। आपको नंबर मिल जाए, कोई नहीं पाएगा, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले लिख दोगे आप इधर उधर करके, सब नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम डिटेल में वैसे पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ के ऊपर पूरा डायरेक्शन लेकर आऊंगा, मैं आपको पूरा कराऊंगा, क्लैरिफाई करके एकदम पूरी तरीके से। सो आज अपनी क्लास में समाप्त करते हैं, फिर दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ कुछ नई चीजें, नई बातों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।